विनय, आदित्य और शिखा बचपन के 3 घनिष्ठ मित्र थे। उनका गांव पर्वतों से घिरा हुआ एक सुंदर स्थान था, जहां प्रकृति की हरियाली और शांति का अनुभव होता था। तीनों का रिश्ता इतना गहरा था कि वे हर छोटी बड़ी बात एक दूसरे से साझा करते थे। हालांकि तीनों के स्वभाव एकदम अलग थे। विनय एक ख्वाब देखने वाला लड़का था। उसे हमेशा नए नए रोमांचक सफर की तलाश रहती थी। आदित्य थोड़ा सा गंभीर स्वभाव का था। उसे चीजों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद था और वह हमेशा एक योजना के साथ चलता था। शिखा हमेशा जिज्ञासु और ऊर्जा से भरपूर थी। उसे हर नई चीज के बारे में जानने की उत्सुकता रहती थी। एक दिन विनय ने गांव के एक बुजुर्ग व्यक्ति से सुना कि पास के जंगल में एक पुरानी रहस्यमयी गुफा है, जिसमें जाने वाले कभी लौटकर नहीं आते। विनय ने तुरंत अपने दोस्तों को यह बात बताई। आदित्य पहले तो इस बात को मजाक समझा, लेकिन शिखा की जिज्ञासा बढ़ गई। आखिरकार तीनों ने मिलकर तय किया कि वे इस रहस्य को सुलझाने के लिए गुफा की यात्रा पर जाएंगे। तीनों ने सुबह सुबह जंगल के लिए प्रस्थान किया। रास्ते में आदित्य ने सावधानी बरतते हुए एक नक्शा बनाया, जबकि विनय और शिखा रोमांचक विचारों में खोए हुए थे। जैसे जैसे वे गुफा के करीब पहुंचे, वातावरण में अजीब सी शांति छा गई। जब वे गुफा के पास पहुंचे तो गुफा के द्वार पर एक प्राचीन चिन्ह बना हुआ था, जिसे शिखा ने तुरंत पहचान लिया। यह चिन्ह गांव की एक पुरानी किताब में था, जिसमें लिखा था कि इस गुफा में केवल वही प्रवेश कर सकते हैं जो सच्चे दिल और एकता से भरे हों। तीनों ने हाथ में हाथ डालकर गुफा में प्रवेश किया। अंदर का दृश्य अद्भुत था। स्वर्णिम रोशनी से भरी एक विशाल जगह, जहां प्रकृति की अद्भुत कारीगरी थी। लेकिन असली रोमांच तब शुरू हुआ जब उन्हें एक पत्थर की शिला मिली, जिस पर लिखा था कि यहां से निकलने का एक ही रास्ता है, जब तुम अपने भीतर की सच्चाई को पहचान लोगे। ये पढ़कर तीनों थोड़े चिंतित हुए, लेकिन फिर उन्होंने अपने अंदर झांकना शुरू किया। विनय ने माना कि वह अक्सर अपनी कल्पनाओं में खो जाता है। आदित्य ने स्वीकार किया कि उसे अपनी योजनाओं पर बहुत ज्यादा निर्भरता थी, और शिखा ने कहा कि वह हमेशा जल्दबाजी में रहती थी। तीनों ने एक दूसरे के सामने अपनी कमजोरियों को स्वीकार किया और एक दूसरे को संभाला। जैसे ही उन्होंने यह किया, गुफा का द्वार फिर से खुल गया और तीनों ने महसूस किया कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो एक दूसरे की कमजोरियों को समझते हैं और मिलकर उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, आपको यह कहानी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें।